वेलकम बैक टू नेटजी ऑन माई चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो टॉपिक हमारा 2022-23 के सिलेबस में कट गया है उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम वो करेंगे जो कि 2022-23 के एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया है। उसके अकॉर्डिंग पहली एक्सरसाइज हमारी है 3.1। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है? दो चीज होती है, एक तो होता है बुक्स की लैंग्वेज जो बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता, एक होता है आप जो लैंग्वेज समझना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं मैट्रिसेस क्या है तो आपको दिखेगा पूरा पका हुआ जो आपको समझाऊंगा, जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी समझते हैं। ए मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन which is known as element of the entries of the matrix। ये लिखा, थोड़ा सा समझ में कम आया। दूसरे एग्जाम्पल में अगर मैं समझाऊं कि आपके घर में ये मैट्रिसेस है क्या, अगर इसको डेली लाइफ से समझना चाहे, जो कि मैट्रिसेस है नहीं, लेकिन इसको अगर दिमाग से हम समझना चाहें तो हमारे घर में कुछ मेहमान आए और उसको हमें चाय देना है, तो हमने क्या किया, उस चाय को ट्रे में रख के उनको दिया। मैट्रिसेस लाइक ए ट्रे, रेक्टेंगुलर ट्रे है, उसमें एलिमेंट्स को जो रखे गए हैं चाय उसको डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं। मान लीजिए, और वो जो कप है, ट्रे के ऊपर कप है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और कोई फंक्शन भी हो सकता है जैसे साइन कोस टेन। ये बुक्स की लैंग्वेज नहीं है, बुक्स की लैंग्वेज ये है क्या, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऑफ ए फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कुछ भी हो सकता है, which are known as element of the entries। इसका मतलब क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बताया कि मान लीजिए ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हमारा ट्रे है। चलिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है एक ट्रे की तरह मान लीजिए यूज कर लिया, और इसको कैपिटल से डिनोट करते हैं। क्योंकि वापस आए समझे, देखिए क्या लिखा है, इस पूरे मैट्रिक्स को जनरली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल से डिनोट किया जाता है मैट्रिसेस को। पहले टाइम में, लगभग बहुत पुरानी बात है 10-15 साल पहले, इसकी नोटेशन जनरली एक तो ये था जो आज भी चलती है, दूसरी नोटेशन ये है, और तीसरा डबल बार जो मोस्टली बुकों में अब बंद हो गया है, ये यूज नहीं किया जाता। मोस्टली बुकों में आप देखेंगे तो जनरली या तो इस तरह का ब्रैकेट होगा या तो इस तरह का ब्रैकेट होगा। दैट मीन्स मैंने क्या बोला, इस तरह के दो ब्रैकेट्स को अगर हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स वाई जेड से डिनोट करें तो उसको आप क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे। अब उसको भी दूसरे तरीके से अगर समझे आए, क्या बोला, किसी मैट्रिक्स को आपने क्या डिनोट किया, कैपिटल से। मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए लिखा है, कोई जरूरी सीक्वेंस होगा नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो ये फर्स्ट, ध्यान से देखें बेटा, जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ध्यान से देखें आप लोग, ये चीज, इसको आप बोलते हैं R1 रो, ROW, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, रो R1। ये क्या हो जाएगा बेटा, R2, ये क्या हो जाएगा, R3, ये क्या होगा, C1। C1 मीन्स कॉलम 1। आप कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलेंगे, रो, और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। तो ये हो गया रो 1, रो 2, रो 3। ये ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, R1 R2 R3, और इसको C1 C2 एंड C3। अब आपने ये तो बोल दिया, मतलब क्या है इसका, कि जो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने रो और कितने कॉलम है, तो आप बोलोगे सर 3 रो है और 3 कॉलम है। क्या ये भी तो बोल सकते हो कि 3 कॉलम है और 3 रोज है? नहीं, पहले हमेशा रो बोलना है। मतलब रो कितने, अब ये भी मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला रो 3, और कॉलम कितने, 3। यहां पे मैट्रिक्स के अगर मैं 4 कॉर्नर जनरली ले लूं, 4 कॉर्नर को मान लूं, तो ऑर्डर को हमेशा इस कोने पे लिखा जाता है, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कि इस कोने पे इसको लिखा जाता है। इसको पढ़ते क्या है, बाई पढ़ते हैं, इनटू नहीं पढ़ा जाता, अगर चाहो तो बोलो, लेकिन 3/3। 3 मीन्स रो और ये 3 मीन्स कॉलम, कॉलम हुआ। इसका मीन्स
क्या पहले रो है? यस पहले रो है, बाद में कॉलम है। ये हमने समझा। अब इसका भी कुछ नाम दिया जाए। अगर हम इसको बोलें कि ऑर्डर को हमेशा m/n बोलते हैं। m मतलब रो, n मीन्स कॉलम। याद रखें, क्या बोला मैंने? कॉलम। अब ध्यान से देखें, इसको आगे बढ़े। जो इसके अंदर रखे गए हैं, मान लीजिए ये 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी जो वैल्यू रखी गई है, इसको अगर मैं पीछे आपको ले जाऊं तो इसको आप बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्स या एंट्रीज, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली हम इसको एलिमेंट ही बोलते हैं। अब इसकी भी एक लोकेशन है। लोकेशन मतलब ये क्या पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको बोलूं ये कहां पे रखा हुआ है, तो कैसे बताओगे? 1 रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है? तो इसके लिए हमको एलिमेंट्स को स्मॉल ij से रिप्रेजेंट करते हैं। I फॉर रो, J फॉर कॉलम। ठीक है, ध्यान से देखें, मैंने क्या बोला? I फॉर रो, J फॉर कॉलम। अब फिर से वही बात, सर अगर ये रो और कॉलम है तो सर ये क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये पूरे मैट्रिक्स को, ऑर्डर को डिफाइन करता है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट को डिफाइन करता है। अब आप फिर पूछ सकते हो कि सर क्या ये ए जो है क्यों लिखा आपने, बी क्यों नहीं लिया? अगर आपने इसको कैपिटल ए माना है तो इसको आप कैपिटल ए ले लीजिए, कैपिटल बी माना है तो आप इसको कैपिटल बी ले लीजिए, और इसको सी माना है तो इसको स्मॉल सी ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, और ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। अगर मैं आपसे पूछूं 1 की बात करो तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम किस जगह पे कट कर रहा है? देख रहे हैं आप, 1 पे कट कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया? 1। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये कौन सा है? फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। यहां पे क्या कट कर रहा है? तो फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम आपका 2 हो गया। लास्ट की बात करें इसमें, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, तो क्या होगा? फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा? 3। अगर इस पूरे मैट्रिक्स को एक एलिमेंट्स के फॉर्म में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, उसको देखें। A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33। कितने रो? 3 रो। कॉलम कितने? 3। ऑर्डर 3/3 का है, जिसको हम इनटू जनरली नहीं पढ़ते, लेकिन आप लिखेंगे 3/3। ठीक है, इसमें जो वैल्यू रखेगी इसको क्या बोलते हैं आप? एलिमेंट्स। इसकी लोकेशन मैंने बताया, इसके हिसाब से आपको लोकेशन को डिफाइन करना है। चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है इसके लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स पढ़ना शुरू किया तो आपको जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे होते हैं। बेटा चैप्टर बहुत इजी है, इसलिए हम बहुत थोड़ा तेज चलेंगे। जैसे ही मुझे लगेगा कि आपको स्लो चलना चाहिए तो मैं वहां पे स्पीड स्लो कर दूंगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स, नाम के अकॉर्डिंग, जिसमें केवल एक रो हो, केवल एक रो हो। 1 2 कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने रो हैं? 1। कितने रो हैं? 1। कितने रो हैं? 1। कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक की लैंग्वेज में अगर बोले हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगला क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है, जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 1 2 3 1 2 3 4। देख सकते हो कितने कॉलम है? केवल एक है। हमें रो से कोई फर्क नहीं, हमें सिर्फ कॉलम एक चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन, नाम से पता चल रहा है सिंगलटन। सिंगल मतलब अकेला। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट केवल एक हो। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है और फंक्शन भी हो सकता है। इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। मान लीजिए ए लिखा है, -a 0 1/2, ये सारे क्या कहलाएंगे? सिंगलटन मैट्रिक्स। अगला ये रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जब m नॉट इक्वल टू n हो, मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर m और n की वैल्यू कभी भी बराबर ना हो। m ज्यादा हो सकता है या n ज्यादा हो सकता है, दोनों में से कम या कोई ज्यादा होगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल
1 2 3 4 5 6, कितने रो? 2, कॉलम कितने? 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। मतलब क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है। स्क्वायर मतलब जिसको m इक्वल टू n, जिसके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हैं, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल m इक्वल टू n, अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं तो क्या ले सकता हूं? 2/2 का, 3/3 का, 1/1 का। इसमें देख सकते हो सब में कितने रो? इसमें 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखना बेटा। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ, अब पहली बात, प्रिंसिपल डायगोनल को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रिंसिपल डायगोनल निकलेगा। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं A11, A12, A21, A22, ये कितने बाई कितने का हुआ? 2/2 का हुआ। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, तो आप इसको बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज A11, A22। याद रखें, कभी भी मैट्रिक्स के अंदर कहीं भी कॉमा नहीं लगता, ये बात याद रखेंगे। यहां पे क्यों लगा है कि उसको पर्टिकुलर एलिमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ये वाला एलिमेंट A11, A22 क्या हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या सर, क्या ये वाला भी होगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा होगा? केवल ये वाला। याद रखें, ये किसके लिए हुआ? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, 2/2। अगर मैं इसको एक एग्जांपल में आपको समझाना चाहूं, A इक्वल टू 1 2 3 4, तो कौन सा होगा इसका प्रिंसिपल डायगोनल? ये वाला होगा, 1 और 4। ये 2/2 के लिए हुआ। आइए 3/3 के लिए समझते हैं। 3/3 के लिए एग्जांपल लेने से पहले मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। क्या बेटा? A11, थोड़ा मैं ब्लैक कर दूं आपको क्लियर दिखे, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इसका प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल बताना है तो कौन सा होगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, याद होगा आपको। ये वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आएगा? A11, A22, A33। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, चलिए ठीक है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आता है स्केलर मैट्रिक्स। तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा, इसको तीनों को आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखें, डायगोनल का पहला शब्द डी है, यूनिट का पहला शब्द यू है, स्केलर का पहला शब्द एस है। ये याद करने का मेमोरी टिप्स है। आप याद रखेंगे डी फॉर डिफरेंट। डी का मतलब यहां पे डिफरेंट कर लेंगे। यूनिट आपको याद होगा, यूनिट का मतलब 1। आप जब मैथ पढ़ते यूनिट का मतलब क्या बोलते हैं? 1। और S4 सेम, S4 सेम, ये आपको याद रखना है। डायगोनल मतलब डिफरेंट, यूनिट मतलब एक, स्केलर मतलब सेम। अब किसके बारे में बात हो रही है ये भी देखना पड़ेगा। ये मेन बात होगा m इक्वल टू n। तो सर ये क्या लिख दिया आपने m इक्वल टू n? मतलब m इक्वल टू n का मतलब हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिस्कशन होगा और किसी पे हम बात नहीं करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे करेंगे। तो याद रखें, जिसका डायगोनल डिफरेंट हो, जिसका डायगोनल डिफरेंट हो। फिर से बात आती है सर डायगोनल कौन सा? मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा, डायगोनल कौन सा? ये डायगोनल डिफरेंट हो।
4 5 डिफरेंट होता है नंबर। यहां देखिए, ये भी देख सकते हो। आप कहोगे सर 2 नंबर तो सेम है, नहीं, डिफरेंट मतलब 2 डिफरेंट, 1 डिफरेंट, तीनों डिफरेंट। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट, आई रिपीट, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 होने चाहिए। आई रिपीट, डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0। ये हो गया डायगोनल का याद करने का तरीका। आइए आगे समझते हैं यूनिट के लिए, मेरे साथ साथ चले बेटा। यूनिट मतलब 1, 1 मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1001 या 100010001, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ 1 हो, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि सर डायगोनल को किसे नहीं, डायगोनल को डायगोनल बोला जाता है, स्केलर को स्केलर बोलेंगे, यूनिट को आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, और उसको आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। अगर यहाँ पे I2 लगा है दैट मीन्स ये 2/2 की बात कर रहा है, इसके बारे में। और अगर यहाँ पे I3 लगा है, इसका मतलब ये 3/3 के बारे में बात कर रहा है। आइए अगला समझते हैं स्केलर। स्केलर जिसका डायगोनल सेम हो। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी तो सेम है। नहीं, इसमें फिक्स है 1 होना चाहिए, इसमें भी फिक्स है सेम होगा, बट 1 नहीं होगा। 1 होगा तो क्या नाम आ जाएगा, 1 होगा तो यूनिट, डिफरेंट हो गया तो डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? ये शॉर्टकट तरीका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल गया, जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। सारे एलिमेंट क्या हैं, देख सकते हो, क्या है, 0। ऐसे एलिमेंट्स को आप क्या बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे आप, 0। और नल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, देखो कई चीजें होती हैं जो बुक्स की लैंग्वेज होती है, जिसको पढ़ने में समझ कम आता है, लेकिन अगर उसको शॉर्टकट मेमोराइज कर लिया जाए, फॉर एग्जांपल MN मतलब M कम हो, लेस, एंड N मोर ज्यादा हो। M मतलब रो, कम हो। अगर मैं इसको लिखना चाहूं 2/3, ये 2 क्या है, रो, कम है, कॉलम क्या है, ज्यादा है। ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आइए आगे समझते हैं, हमारा क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका जस्ट रिवर्स M ग्रेटर देन N, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो मोर ज्यादा हो, कॉलम कम हो। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल 3 2, देख सकते हो, रो 3 है, कॉलम 2 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें M कम हॉरिजॉन्टल, M ज्यादा वर्टिकल। आइए समझते हैं इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब माने जाएंगे। मान लीजिए आपको मैंने बोला ABCD और दूसरा बोला मैंने 4 5 6 7, क्या ये मैट्रिक्स इक्वालिटी रखे जा सकते हैं? ये इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा दोनों का ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अब ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट। देखो इसमें कितने हैं, 2/2, और ये कितना है, 2/2। यस, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर मैं एलिमेंट काउंट करूं तो कितने एलिमेंट है, 4। इसमें कितने हैं, 4। यस, ये इक्वलिटी के रूप में रखा जा सकता है। मींस अगर मैं इसको लिखूं ABCD इक्वल टू 4 5 6 7, मींस पहला एलिमेंट पहले के बराबर। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन क्यों लगा हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम है। मतलब अगर मैं इक्वेट करना चाहूं तो पहला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 4, दूसरा एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, तीसरा। ऐसे अब कहोगे सर अगर गलती से यहाँ पे 9 और 7 होता तो हम क्या करते, कर ही नहीं सकते। हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, हम इसको किससे कंपेयर करेंगे। तो दो मैट्रिक्स क्या इक्वल होने के लिए ऑर्डर शुड बी सेम। यहां तक क्लियर है? आइए हमने जितना भी अभी तक कंसेप्ट पढ़ा
उससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के 3.1 है। स्ट्रेट हम 3.1 पहले करेंगे, फिर अगला कंसेप्ट करेंगे 3.2 के लिए। पहले हम सारे एनसीईआरटी जो हमारा 2022 और 23 में आया हुआ है सिलेबस में वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। बाकी नीचे दिए गए नंबर जो चल रहे होंगे उस पर आपको कमेंट्स जरूर डालना है। कोई भी दिक्कत हो, कौन सा चैप्टर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसमें जरूर कमेंट्स डालें। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट ये एनसीईआरटी स्टेट है। क्या लिखा है? इन द मैट्रिक्स ए, ठीक है, राइट। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन सोल्यूशन लिखेंगे। क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब क्या होता है? आपको देखना होता है कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितने वर्टिकल लाइन है, उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी और 1 2 3 4, तो 3/4 आपका इसका क्या हो गया? ऑर्डर। 4/3 नहीं, मैंने क्या बोला? पहले रो। जब बच्चा पैदा लेता है सबसे पहले रोता है। याद करने का तरीका, बच्चा जैसे पैदा लेता है क्या होता है? रोता है। दैट मीन्स उसी तरीके से हम याद करने के लिए कि पहले रो फिर कॉलम। तो पहले का आंसर हो गया 3/4। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एक तरीका तो यह है कि टोटल आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 12 तक आएगा। दूसरा तरीका, आप इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर लेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 12। गिन सकते हैं, गिन के आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गया? 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पूछ रहा है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जो इसने बोला है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखिए, जो बोलता है उसको ब्रेन से कट कीजिए। फर्स्ट रो, मैं से आपको थोड़ा सा कट करके दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देख सकते हो किस जगह पे कट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा 19 पे कट कर रहा है। अगला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आइए समझते हैं, उसको फिर से काटते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या कट के दिख रहा है? देख सकते हैं जहां पे कट कर रहा है वो आपका हो गया 35। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम में फिर से काट के दिखाना चाहूंगा बेटा आपको। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम कहां पे कट कर रहा है? आपको दिख रहा होगा 5 पे कट कर रहा है, तो आप लिखेंगे -5 पे कट कर रहा है। एंड अगला है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, वही काटेंगे जो बोला। क्या बेटा? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कहां पे कट कर रहा है? 12, तो इसका आंसर क्या हो गया? 12 हो गया। और आखिरी में सेकेंड रो थर्ड कॉलम को कट करेंगे हम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को कट करेंगे। किस जगह पे कट कर रहा है? आपको दिख रहा होगा 5/2। फिर से देखें, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहां पे कट कर रहा है और ये कौन सा एलिमेंट है? आपको अभी ब्लिंक करते हट के पता चल रहा है 5/2, तो इसका आंसर हो गया 5/2 इसका आंसर। तो पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इज 13 एलिमेंट? ये कह रहा है, एक तो आपको हाथ में मैंने 24 एलिमेंट दे दिए या ट्रे में आपको 24 कप रखे हुए हैं, उसको कैसे, एक एग्जांपल समझिए कि आप ट्रे के ऊपर 24 कप को कैसे कैसे रख सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से कैसे रख सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक लाइन में सीधा 24 रख दो, या वर्टिकली 24/1 रख दें। आंसर लिखने जा रहा हूं मैं पहला इसका, पहले पार्ट का, या 8x3 या 3x8 या 6x4 या 4x6 या 12x2 कहोगे क्या लिखा सर आपने? मतलब यह है कि आप कैसे कैसे उसको ट्रे में रख सकते हैं। 1/12, 1/24, 24/1, 8/, इसका मल्टीपल देखेंगे तो 24 ही आएगा।
देख सकते हैं 6/4, 4/6, 12/2 एंड यहां पे देखिए, यहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा 12/। क्लियर है? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। फिर इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये तो किसके लिए हो गया? जब अब 24 एलिमेंट्स हैं और कोई तरीका तो नजर आ नहीं ना। लेकिन अगर इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 24 एलिमेंट के लिए, और अगर मैं इसको 13 की बात करूं, जब 13 लेता हूं, इसको सेकंड पार्ट थोड़ी देर के लिए मान लूं, तो 13 आपके पास कप है और उसको अगर ट्रे में रखना चाहे तो कैसे कैसे रख सकते हैं? सिस्टमैटिक तरीके से, जो हमारा मैट्रिक्स बोलता है। तो हम या तो 1/13 या 13/1 के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। याद रखें, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला देखते हैं। अगला सेम आगे आपके पास फिर से चेंज किया। कह रहा है आपके पास अगर 18 एलिमेंट है तो कैसे आप सर्व करेंगे, और अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो आप कैसे सर्व करेंगे। तो उसको देख सकते हो आप कैसे। पहला मैं आंसर मान लेता हूं 18 के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 × 18, 1 बाई जिसको बोलते हैं 18/1, 9/2, 2/9, 6/3, 3/6। और कोई तरीका हो तो सोच के बताएं। अब देख सकते हो 1/18, 18/1, 9/2, 2/9, 6/3, 3/6। मतलब क्या है कि आपका ऐसा 2 फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए जिसका मल्टीपल, ये समझने के लिए, जिसका मल्टीपल हमेशा 18 आए। इसके अलावा और कोई तरीका और समझ में आ रहा तो बताइए क्यों। ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, ये भी 18 और ये भी 18। चलिए फिर इसने बोला अगर 5 हो तब क्या होगा। 5 हो, इसको सेकंड पार्ट अगर मान ले तो क्या होगा। इसके लिए 1/5 और 5/1 के अलावा कोई भी तरीका नहीं है। तो 2 तरीके से हम इसको ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा स्टार लगा लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर का जनरली पेपरों में आ जाता है। इसको समझते हैं। मैंने क्या किया है, पूरे क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना है, मेक बनाइए। 2/2, चलिए जी ठीक है 2/2। ये ए क्यों लिया गया है ये भी समझते हैं। ए मतलब मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, और इसके मैट्रिक्स के अंदर AIJ स्मॉल क्यों किया। मैंने बोला एलिमेंट्स को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से। अब ये बोल रहा 2/2, ठीक है। तो 2/2 मीन्स क्या क्या चाहिए, A11, A12, A21, A22, ये वाला हमें एलिमेंट चाहिए। अब ये अपनी मर्जी से नहीं भर सकते हो, इसको एलिमेंट्स को भरने के लिए एक आपको क्राइटेरिया दिया गया है। पहले वाले के लिए ये, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए ये। तो मैं अगर पहले क्वेश्चन को सोल्यूशन तैयार करना चाहूं इसके अकॉर्डिंग मीन्स मुझे चाहिए A11 इसके लिए चाहिए, फिर चाहिए A12 इसके लिए चाहिए, फिर मुझे चाहिए 21 जो इसके लिए चाहिए, और फिर मुझे चाहिए 22। अब ये अपनी मर्जी से मैं कैसे रखूं, तो रखने का तरीका इसके अकॉर्डिंग भरना है। मतलब ये हमारा एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर वो हमारी वैल्यू रखनी है। कैसे 1 मतलब I की जगह 1, J की जगह 1। तो मैं इसको रफ में करके रखता जाता हूं। I की जगह 1 तो 1 हो गया। क्यों 1? क्योंकि यहाँ पे 1 है। I की जगह 1, J की जगह 1 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 4/2 इज 2। आइए अब रखते हैं I की जगह 1, J की जगह 2। तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2। आइए यहां पे अब हम क्या रखें, ध्यान से देखें। I की जगह पे क्या रखूं मैं 2, J की जगह पे क्या रखूं 1। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ये अपनी जगह पे है, ठीक है। अब आइए 2 मतलब J की जगह भी 2 और I की दोनों की जगह 2। तो 2 + 2 इज 4 का स्क्वायर 16/2 8। ये तो आपने लिख दिया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा था कंस्ट्रक्ट बनाना है, तो आपको इस फॉर्म में बताना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, A = क्या हो गया 2, 9/2, 9/2 एंड 8, 2/2 मैट्रिक्स आ चुका है हमारे पास पहले क्वेश्चन के हिसाब से, देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस पे और उससे अगला इस पे, लेकिन भरना आपको इसी एलिमेंट के हिसाब से। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगेन कौन सा है ये 2/2, मैं फिर से लिख के दिखाऊंगा।
अब आप ले सकते हो ए, चाहे बी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या हो गया, A11, A12, A21, A22, इस वैल्यू पे आपको पुट करना है। फिर अब मशीन चेंज हो गई है, ये आ गया, यहाँ पे रखना है आपको। मीन्स सबसे पहले रखना है A11, फिर A12, फिर A21 एंड A22। ये सारी वैल्यू हमें पुट करना है किधर, इधर। तो मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, तो 1/1 इज 1। I की जगह पे 1, J की जगह 2, 1/2। अगेन I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, 2/1। एंड I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, 2/2, 2/2 लिख लो चाहो तो, कट के हो जाएगा 1। अब ये हमने एलिमेंट रखा, अब इसको इस पोजीशन पे रखना है। तो A इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 1, 1/2, 2 एंड 1। फिर से 2/2 आ गया हमारा, उसने बोला था हमसे 2/2। चलिए अगला, अगेन फिर से मशीन हमारी चेंज हो गई है और बनाना 2/2 है। मीन्स क्या, अगेन A11, A12, A21, A22। ठीक है, आइए फिर से हम लिखते हैं 11, A12, A21, A22। अगेन शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो या पूरा रख के यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1 यहाँ पे रखा, मैं यहाँ पे रख के दिखाता हूं। मैंने रखा 1 + 2 इंटू J की जगह पे 1 अपॉन 2, कितना हो गया 1 + 2, क्योंकि ये तो 2 ही हो जाएगा। 1 + 2 मीन्स 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 इज 9/2। ये आ गया आपका 9/2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। I की जगह पे 2, J की जगह पे, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो क्या रखें 1 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2। फिर से देखें, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, 2 इंटू 2 4, ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25/2। देख सकते हो, ये हो गया 4 + 1, 5, 5 का स्क्वायर 25/2। आइए A21 फिर से समझते हैं। A21 का मतलब क्या है, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1। फिर से रफ पे करके देख लीजिए, I की जगह रखा 2 प्लस J की जगह पे 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/2, कितना हो सकता है 8। फिर से चेक कर लीजिए, 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर 16/2 8 एंड 2 2। अब I की जगह क्या रखें हम 2 2, यहां देख सकते हैं। मैं थोड़ा आपके लिए मिटा दूं, आपको समझने में आसानी हो। चलिए अब आखिरी स्टेप कर रहे हैं हम लोग, क्या I की जगह पे 2, J की जगह भी 2, तो I हो गया 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 4, 4 + 2 6, 36/2 इज 18। फिर से देखें, 2 + 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 18। अब आइए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, लिख सकते हैं 9/2, 25/2, 8 एंड आपने लास्ट में क्या लिखा 18, ये हो गया 18 2/2 का। ओके, चलिए आइए बेटा अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले जैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या है बेटा, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो है और 4 कॉलम है। याद रखें, मतलब आपको क्या बनाना है, A = 3 रो। 3 रो मीन्स 1 2 3, कॉलम कितने 4। फिर से देखिए, 3 रो और 4 कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। गिनिए कितने रो, 1 2 3, 3 रो मिल गए और कॉलम 1 2 3 4 4। ये हमें बनाना है, बट हमारे पास फिर से मशीन चेंज हो गई है।
क्या हो गया चेंज हमारे पास, ये इसके अकॉर्डिंग इस एलिमेंट को बनाना है। तो चलिए हम काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसे बड़ा ध्यान से करेंगे। यहाँ पे जो लगा है मॉड, मॉड मतलब इसके अंदर जो भी चीज नेगेटिव उसको भी पॉजिटिव बना देंगे और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव रहने देंगे। मॉड का मतलब यहाँ पे ये है। तो एक एक करके हम सारे एलिमेंट को ढूंढते हैं। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसके अकॉर्डिंग इस पे रखना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो 1/2 बाहर पड़ा रहेगा, आई की जगह 1, जे की जगह पे 1। हम डायरेक्ट रख के देखते हैं, आई की जगह 1, आई की जगह 1 रखें, -3 × 1 तो -3 रहेगा, +1 तो -3 +1 -2। फिर से देखें, यहाँ पे करते चलते हैं आपके लिए और मिटाते चलेंगे। चलिए 1/2 ठीक है जी, 3 माइनस का 3 है, देखिए ध्यान से। और i कितना है 1, j कितना है 1, तो 3 × 1 +1 कितना हो गया, -3 × 1 -3 कितना हो जाएगा 1/2 -2, और ये पॉजिटिव हो जाएगा 2/2 मीन्स कट के आ गया 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका 1 आ चुका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका आ गया 1। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब i की जगह पे कितना रखेंगे आप 1, j की जगह पे 2। यहां पे करते हैं 1/2 -3 × 1 +2। ध्यान से देखें क्या आ गया, -3 +2 -1 -1/2, लेकिन मॉड है 1/2, ये हो गया आपका 1/2। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपके लिए मैं मिटा दूं बेटा, आपको समझते जाएं साथ साथ, और सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएं, हमारे को भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है बेटा। चलिए आए, अगला क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करें। तो फर्स्ट मतलब i 1 और j कितना 3, तो करते हैं 1/2 -3 × 1 +3। i की जगह पे 1, j की जगह 3, क्या हो गया -3 +3 0, 0 बाई समथिंग ऑलवेज 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, आइए आखिरी में फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम पे बढ़ते हैं। मीन्स 1/2, i की जगह कितना 1, j की जगह 4, तो -3 × 1 +4 कितना हो जाएगा -3 +4 1 होता है, ये हो गया मॉड में 1/2, कंप्लीटली 1/2, ये हो गया 1/2। हमारा कौन सा, ये वाला रो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाद में लिखेंगे इसको, लेकिन सारा लिखना पड़ेगा पहले। अगला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब i की जगह आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 1/2 -3 × 2 कितना रखें बेटा 2, तो 2 हो गया +1, क्योंकि j यहाँ पे 1 है। तो देखिए कितना हो गया, ये टोटल मल्टीपल होके कितना हुआ -6 +1 -5/2 5/2, ये हो चुका है 5/2। बेटा माइनस कहाँ गया, मॉड है प्लस हो जाएगा, क्लियर। अगला आते हैं एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो सेकंड मतलब i की जगह भी 2। अब मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आप डायरेक्ट करके देख सकें। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ कितना बेटा 2, डायरेक्ट करके देख रहे हैं, -3 × 2 कितना हो गया -6 +2 -6 +2 -4 -4/2 2। अब कहेंगे माइनस कहाँ गया, मॉड है, ये आ गया 2। नाउ सेकेंड और थर्ड कॉलम डायरेक्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। सेकेंड और थर्ड कॉलम i की जगह पे कितना रखा आपने, ध्यान से देखें 2, तो कितना हो गया 6 +3 -3 × 2 -3 × 2 -6 +3 कितना हो गया बताएं, -6 +3 -3 पॉजिटिव हो जाएगा 3/2। फिर से आपको समझाते हैं, देखिए बेटा प्लीज, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो देखें। 1/2 था, क्या है 3/2, i की जगह पे 2, j की जगह पे 3, तो -3 × 2 +3 कितना हो गया -6 +3 -3/2 मॉड में प्लस में 3/2 आपके पास आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से देखें, सेकेंड रो थर्ड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम मतलब i की जगह पे 2,
जे की जगह पे 4, मैं मिटा के लिख दूं A 2 4, I की जगह पे 2, J की जगह पे 4, क्या रखें, कितना रखेंगे, तो हम यहाँ पे रफ में करते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू I की जगह पे 2 हो गया, प्लस J की जगह 4, कितना हो गया, -6 प्लस 4 कितना हो गया, 2/2 कट के आ गया 1, माइनस का आ गया मॉड है तो आ गया 1। चलिए हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। हम अगर अगले लाइन पे बढ़ते हैं, कौन सा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। दैट मीन्स अब आई की जगह क्या रखें, आपको पता ही है आई की जगह क्या रखना है हमने, आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 1, रफ में करके दिखा देते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया, -9 प्लस 1 -8/2 4, क्यों 4, -8/2 माइनस मॉड के अंदर प्लस हो जाएगा, 4/2 इज 8/2 इज 4, तो ये हो गया 4। नाउ थर्ड रो सेकंड कॉलम, आई की जगह पे कितना 3, जे की जगह पे 2, रफ पे करते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया, देख सकते हो ये हो गया 9 और प्लस 2 कितना हो गया, कितना हो जाएगा -7/2, तो प्लस का 7/2 हो गया, फाइनली क्या हो गया ये 7/2। अब आइए क्या लिखे हैं, A33, दोनों की जगह पे 3 थी, आई भी 3, जे भी 3, रखते हैं इधर 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, 9 -9 प्लस 3 -6, 6/2 3, 6/2 इज 3, माइनस का कहाँ गया, आई रिपीट मोड है। चलिए ये हो गया 3, आखिरी में A34 मीन्स किसकी जगह पे, आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 4। चलिए रखते हैं, क्या रखें इसमें, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, देखिए कितना हो गया, -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 -5/2 मीन्स 5/2, ये हो गया 5/2, ऐसे लिख दिया। लेकिन इसने ये नहीं बोला था, इसने बोला था हमें बना के दिखाइए, ऐसे लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर के मैं इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा, देखें आप ये मैट्रिक्स क्या बना, इसको लिख लीजिए 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 एंड 5/2, आंसर 3/4 आपका ये आ चुका है। ये आंसर लिखा था मैंने, यहाँ पे मैं चाहो तो इसको ऑर्डर बता दूं 3/4। क्लियर है, कोई डाउट, नो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जरूर डालें, और आई रिपीट कोई भी आपको चैप्टर अगर आपको डाउट है तो हम इस पर डालें, वो चैप्टर हम बना के आपको वीडियो पर जरूर डालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम मतलब सेम इस एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट लगे थे, क्या बनाना है 3/4, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया, दूसरा इसके अकॉर्डिंग भरना है, लेकिन यही लेना है, क्या लेना है जो मैंने लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं आपका 3/4 का मतलब क्या है, उसको फिर से लिखते हैं A11 A12 A13 A14 एंड A21 A22 A23 A24 31 32 33 34, कितने रो 3, कॉलम कितने 4। अब आपको इसके सारे एलिमेंट्स को भरना है, बट कैसे, ये रहा ऐसे। तो सबसे पहले भरना है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 24, थोड़ा मैं गैप कर दूं, एंड A31 A32 A33 A34, देख सकते हैं। अब किसके अकॉर्डिंग चलेंगे उसके बारे में हम बात कर लें जरा। ये हमारा, अब ये तो मुझे लगता है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आई की जगह 1 जे की जगह 1,
तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, 2 इंटू 1 माइनस 2, 0। इधर आ जाइए, आई की जगह पे 1, 2 इंटू 1 1, माइनस 3 माइनस 1, 1 4, 2 की जगह आई की जगह पे 1, जे की जगह 4, तो कैसे कर ले, 2 इंटू 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2। ऐसे आप रफ में कर करके देख सकते हैं, ये तो मैं आपको यहाँ पे बड़ा इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई की जगह पे कितना, देखिए 2, तो 2 इंटू 2 4, माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, 2 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 2 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, क्योंकि हमने रखा है आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इज 1। फिर आ जाइए 2 4, आई की जगह पे 2, जे की जगह 4, 2 रखा, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0। अगेन 3 1, आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, 3 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, फिर से देखें यहाँ पे समझे, 2 इंटू 3, 6 माइनस 2 4, 3 3, आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 3, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, एंड 3 4, आई की जगह पे 3, तो कितना हो जाएगा, रखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2। देखिए फिर से चेक करें, और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आंसर लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2, ये आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। फाइंड द, छठा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए जितने भी इसमें 4 पार्ट 3 पार्ट लगे हुए हैं, 3 पार्ट लगे हुए हैं, तीनों पार्ट में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वल का साइन। पहली बात तो यह है कि इक्वल का साइन, इक्वलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर सेम होगा तभी आप इक्वेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो। कॉलम कितने, 2 बाई 2, ये भी ठीक है। कितने रो, 2। कॉलम कितने, 2 रो 2 कॉलम। देख सकते हैं कितने कॉलम, कितने रो, 3। कॉलम कितना, 1। कितने रो, 3। कॉलम कितना, 1। मतलब तीनों हमारे क्वेश्चन सही हैं, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या इक्वेट करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, है यस। तो पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1। सिंपल आंसर, इक्वेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये लाइन लिख के कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख देंगे, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, x y हमारा इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, देख सकते हो कितना है, देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 6 के इक्वल में है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं ये किसके इक्वल में है, इसके इक्वल में माना जाएगा या इसके इक्वल में। तो जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसी को उसी के इक्वल में लेट किया जाता है। मतलब ये पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। z इक्वल टू कितना हो गया आपका, देख सकते हो 0। क्लियर है, यहाँ पे आइए देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, और x इंटू वाई इक्वल टू 8 के बराबर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y निकालना। तरीके बहुत हैं जो आप जानते हैं, 10 पे पढ़ा होगा। आप एक काम करें, y की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ से अगर मैं y इक्वल टू क्या ले लूँ, देखें यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स, और इसको उठा के अगर मैं इसमें पुट कर दूं, कैसे, x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। देख सकते हैं, तो क्या बन गया ये, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8।
सब इक्वेशन को एक साइड ले जाइए, क्या बना देखे दो गौर से, इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का ये माइनस का, तो होगा एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर -6 देख सकते हैं +8 = 0। एक्स स्क्वायर ये उधर गया, प्लस का ये उधर गया माइनस का, 8 अपनी पोजीशन पे, हमें फैक्टर बनाना है। फैक्टर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर -4x -2x +8 = 0। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, इसमें कॉमन x कॉमन, x -4 इसमें -2 कॉमन, x -4 = 0। और अगर हम पूरे में कॉमन देखें तो x -4 और x -2 आ गया = 0, देख सकते हैं आप। अब मैं या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x -4 = 0 तो x = 4, या x -2 = 0 तो x = 2। x के 2 आंसर आए बेटा। अगर x के 2 आंसर आए तो नेचुरल सी बात है y भी हमारा यहाँ पे 2 आएगा। इसको कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका समझे। तो हम लिखेंगे अगले स्टेप पे when x = 4 when x = 2। मान लीजिए x = 4 है, तो इसको करने का तरीका क्या है, यहीं पे रख दीजिए। x = 4 यहाँ पे रखते हैं, 4 उधर जाएगा, ध्यान से देखें, x की जगह पे 4 रखा, 4 उधर गया, 6 - 4 इज y = 2, y = 2 आ गया। when x = 2 यहाँ पे रखा हमने, इसको उठा के उधर ले गए, 6 - 2 4, तो y = 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, x = 4 then y = 2, x = 2 then y = 4 and z = 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्योंकि हम अगर क्वेश्चन को देखें तो हमने इसको क्वेश्चन में हमारे कितने पार्ट हैं, ये देखिए 1 2 3, मैंने पहला पार्ट कर दिया, दूसरा। अब तीसरे पार्ट पे आइए, क्या पूछ रहा है, इसने पूछा था हमसे x y z सब कुछ निकालना है। आइए थर्ड x y z। अब बच्चे क्या करते हैं, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, बड़े इजीली से कर सकते हो। देखिए अगर मैं बोलूं x + y + z की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखें 9, देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं x + z की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे, यहाँ पे देखें x + z की वैल्यू 5, और एक और लिख सकते हैं y + z की वैल्यू कितनी है 7। अब देखिए ध्यान से, मैं अगर इसको एक साथ ले लूं, x + z + y = 9, ध्यान से देखें, और x + z अभी भी आपने कितना बताया 5, और अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूं तो क्या आएगा, y = 4। चलिए ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, चाहो तो आप एग्जाम में इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो, इसको सेकंड ले सकते हैं, और इसको आप चाहें तो थर्ड लेंगे, लेना ही चाहिए, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या आएगा 4 + z = 7, z = 7 - 4 = 3। आपको y मिल गया, आपको z मिल गया, आपको क्या चाहिए x यहां भी रख सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z putting the value of z in equation second, z की वैल्यू क्या रख दूं मैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो गया 3 = 5, x = 5 - 3, x = 2। दैट मीन्स अगर मैं आंसर बोलना चाहूं, मेरा फाइनल आंसर क्या आया, x = 2, y = 4 एंड z = 3। ये मेरे आंसर आ गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c एंड d, सभी बताना है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर से देखूंगा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, नेचुरल सी बात है, ऑर्डर शुड बी सेम। हाँ, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। कितने रो, 2 रो, कॉलम कितने, तो ठीक है। तब कंपेयरिंग बोथ साइड, एग्जाम में पूरा लिखेंगे, सीवीएस लिखेंगे, नंबर कट हो जाएंगे। आपको पूरा लिखना है कंपेयरिंग बोथ द साइड, एलिमेंट्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो a - b = -1, चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, और 2a + c = 5
and 2a minus b equal to 0 and 3c plus d equal to 13। ये आपने ले लिया, ठीक है। देखें ध्यान से, बहुत से तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपको एक एक करके स्टार्ट करना है। ध्यान से देखें, ये दोनों वैल्यू देखें। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहूं, ध्यान से देखें बेटा आप लोग कैसे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए क्या लिखा है, a माइनस बी इक्वल टू 1 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0। हम साइन चेंज कर दें, क्या आ गया, ध्यान से देखें। माइनस कितना बेटा, माइनस a इक्वल टू 1, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। a की वैल्यू आपकी -1 आ चुकी है। अब इस a को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में या जिसमें आपका मन करे उसमें रख सकते हैं। किसमें, मतलब आप चाहो तो थर्ड में भी रख सकते हैं। तो नाउ पुटिंग a इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1। a की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस बी इक्वल टू -1। एक को इधर लाइए, -1 + 1 इक्वल टू b इक्वल टू 0 आ चुका है आपके पास। a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब आपके पास क्या बचा है, c और d। c और d बचा हुआ है। उससे पहले देखें a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप पहले निकाल चुके हो। यहाँ पे देखें आप a की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, -1। इस -1 को अगर मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं, ध्यान से देखो, a को अगर मैं a पुटिंग a इन इक्वेशन सेकंड, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए बेनिफिट क्या होगा, 2 इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 5 -2 प्लस c इक्वल टू 5 c इक्वल टू 5 प्लस 2 c इक्वल टू 7। चलिए जी, हमें c भी मिल गया, a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, d के लिए आपको साफ दिख रहा होगा। अगर मैं c की वैल्यू ये रख दूं, हम लिख सकते हैं आगे, क्या लिखे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, c इन इक्वेशन फोर्थ। तो क्या आएगा, देखिए c की वैल्यू क्या है, 7। तो 3 इंटू 7 प्लस d इक्वल टू 13। फिर से देखें, 3 इंटू 7 प्लस कितना हो गया, d प्लस 13, ये हो गया 21 प्लस d इक्वल टू 13 माइनस 21। कितना हो गया, देख सकते हैं आप, कितना हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, अभी ऐसे नहीं, पहले इसको ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, पहले इसको यहीं रखिए। 13 है तो d इक्वल टू क्या हो गया, 13 माइनस 21। ठीक, देख सकते हैं कितना हो गया, -8 आ जाएगा, देख सकते हैं। तो d इक्वल टू -8 बेटा लिख दिया मैंने, -8। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, अगर हम चेक करेंगे तो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू -8। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख के समझ में आ जाएगा। इफ a इक्वल टू aij mn, ये mn गिवन है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसने बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप याद कीजिए मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या था, m नॉट इक्वल टू n। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या बताया था, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो। तो क्या यहाँ पे बराबर है, नहीं, ज़्यादा है। ये जिसमें कम है हॉरिजेंटल होता है, जिसमें ज़्यादा हो वर्टिकल होता है। नॉन ऑफ दिस, दैट मीन्स हमारा क्या आंसर हो गया, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब दोनों इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा आंसर सी होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही आ गया बेटा कि हमें बताना है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। इक्वल बोला है, पेयर इक्वल मतलब ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है, अब कहोगे सर इक्वल तो है नहीं, लेकिन उसने बोला है कि पेयर क्या है, इक्वल है। ये दोनों जो पेयर है, मतलब इसने ये बोला कि 3x + 7 5 एंड y + 1
2 माइनस 3x इक्वल टू 0, y माइनस 2 8 4। ये दोनों पेयर इक्वल है। कई बार इक्वल गिवन होता है, कई बार लिखा होता है, जैसे कह रहा पेयर इक्वल है, बट इक्वल चेक करने के लिए आपको ऑर्डर चेक करना पड़ता है। ऑर्डर दोनों का क्या है? सेम, 2/2 2/2। अब अगर ऐसा है तो कंपेयर करें, तो पहला इससे कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग बोथ साइड, पूरा पूरा लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 7 माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7/3। चलिए x की वैल्यू ये आ गई। y चाहे तो हम इससे कंपेयर कर ले, हम y चाहे तो इससे कंपेयर कर ले, तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 1, y इक्वल टू क्या हो गया? हमारा हो गया 7। अब हम चेक करना शुरू करते हैं, तो हमारे को y इक्वल टू 7 यहाँ पे मिला, हाँ मिला, ठीक है, लेकिन x इक्वल टू माइनस 7/3 ये नहीं मिला, तो ये भी नहीं हुआ। अच्छा, y इक्वल टू 7, ठीक है जी, मिला, यहाँ पे मिल गया। x कितना है? माइनस 7/3, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे दोनों ही गड़बड़ है, मतलब ना ये हुआ ना ये हुआ ना ये। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड x एंड y इन दिस टाइप ऑफ, इन दिस क्वेश्चन, ओनली दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, इस पे आपके पक्का बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ये डायरेक्ट समझने वाली बात है। देखो ध्यान से, कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स, ध्यान से देखें प्लीज, जिसमें 3 क्या हो बेटा? रो, और 3 क्या हो? कॉलम। अगर मैं इसको मान लूँ, ये एलिमेंट रखे गए हैं, ये जरा समझे ध्यान से, ये मान लीजिए एलिमेंट है, यहाँ पे क्या एलिमेंट है वो भी बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा इमेज करके कोई चीज बनाना चाहिए। हर एलिमेंट को, ये 3/3 हमें पता चल गया, और हर एलिमेंट को या तो 0 से भरना है या तो 1 से भरना है। मतलब इस वाले या तो 0 से या तो 1 से, 0 से 1 से करते करते हम थक जाएंगे और गिनते गिनते थक जाएंगे। तो इसका स्टेट फार्मूला क्या है? स्टेट फार्मूला यह है कि इसको टोटल एंट्रीज को काउंट कर लीजिए, टोटल एंट्रीज को काउंट कर लीजिए। मतलब जैसे नंबर गिनते हैं, 0 को 1 मानिए और 1 को 2, तो टोटल काउंटिंग में कितने आ गए? अगर हम बोले 0 मीन्स 1 1, ये एक नंबर काउंटिंग 1 हो गया, और ये 2 टोटल 2 एलिमेंट है, 2 नंबर जिससे भरने हैं। तो 2 की पावर, आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर इसका मल्टीपल, 2 की पावर m इंटू n। ये फार्मूला एक तरीके से, ये 2 क्या बार बार 2 आएगा? नहीं, ये तो चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 1 2 3 7 होता, तो हम काउंट करते 1 2 3 4 5, 5 की पावर m इंटू n। 5 की पावर m कितना है? 3, n कितना है? 3, 3 इंटू 3, जो भी मल्टीपल करके आएगा वो आंसर होगा। मतलब m और n नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होगा? क्या एलिमेंट आपको भरना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9, और मेरे ख्याल से अगर आप चेक करेंगे तो इसका आंसर होगा 512। बस बेटा आपका ये टॉपिक एक्सरसाइज खत्म, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट्स हैं कमेंट्स में लिखें, कोई प्रॉब्लम हमें बताएं, हम आपके लिए हमेशा हर वक्त तैयार हैं। बाकी नमस्कार।